हेलो परीक्षार्थी, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और फिर से स्वागत है आपके 90+ सीरीज में, जिसमें आपको बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी करें। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा कि रवादार ठोस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, डायमंड, कांच, रबर, ऑल ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है आप याद रखेंगे कि रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आप याद रखिएगा रवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। रवादार या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, उसी को हम लोग रवादार ठोस बोलते हैं। और याद रखिएगा, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, साथ ही इसमें जो अरेंजमेंट होता है वह लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। और ये भी याद रखेंगे आप लोग कि इसको वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्टिव बन सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है और इसमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, और इसको वास्तविक ठोस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अंतर लिखने में भी काम आएगा, तो ये याद होना चाहिए। इसके अलावा इसका उदाहरण देखिएगा, तो इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, ZnS हो सकता है। इसके अलावा इसका उदाहरण सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, SiC, क्वार्ट्ज हो सकता है, QuArtZ, क्वार्ट्ज हो सकता है। इसका उदाहरण मेरे बाबू डायमंड हो सकता है। इसके अलावा जो है इसका उदाहरण ग्रेफाइट हो सकता है, GRAPHITE, ग्रेफाइट हो सकता है। तो आइए इसका देखते हैं राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे डायमंड दिया है, कांच, रबर, तो कौन होगा बताइए? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हीरा, डायमंड होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एमोर्फस। आइए देखते हैं। पहले तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। आप याद रखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेरवादार ठोस के भी नाम से जानते हैं, और इसमें इसके अवयवी कणों की व्यवस्था जो होता है वह अनियमित होता है। आप याद रखेंगे, यानी इसका शेप जो होता है वह इरेगुलर शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है मेरे भाई? इरेगुलर शेप होता है। और याद रखेंगे आप लोग, इसको सूडो सॉलिड के भी नाम से इसको जानते हैं, सूडो सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, इसका जो है वनली शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। और इसका उदाहरण देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? इसका उदाहरण RUBBER, रबर हो सकता है। इसका उदाहरण GLASS, ग्लास हो सकता है। इसका उदाहरण पॉलीमर्स हो सकता है, ETC। तो याद रखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसको बेरवादार ठोस के भी नाम से जाना जाता है। और वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, उसी को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसका शेप जो होता है इरेगुलर शेप होता है, और इसको सूडो सॉलिड भी कहा जाता है। इसमें कणों का अरेंजमेंट जो होगा वो वनली शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होगा, और इसका ये उदाहरण हो सकता है। अब आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको ग्लास जो मिल रहा है, क्योंकि डायमंड अभी पढ़े थे कि यह जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय होता है, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलीय होता है। तो कांच जो है इसका सी ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट। और याद रखेंगे मेरे बाबू,
कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। याद रखेंगे, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है क्योंकि इसमें लिक्विड के जैसा बहने की टेंडेंसी पाई जाती है, इसीलिए कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव दो तरह के बनेंगे। पहला, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। दूसरा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय यानी रवादार और बेरवादार क्रिस्टल ठोस में क्या अंतर है। और एक तीसरा भी क्वेश्चन बनता है कि कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिक्विड के जैसा बहने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अपने परीक्षा को बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए 90 अंक से एबव अंक लाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में लाइक भी करते रहें और थोड़ा शेयर भी करते रहें ताकि मनोबल बढ़ते रहे और आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता रहूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।